सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से एक बड़ी ही विनम्र और प्रबल आवाज़ आपके बीच जाती है। व्यक्तित्व के विकास, समाज के विकास और देश के विकास के चिंतन को लेकर के आज इसी चिंतन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। क्या काकरोच जनता पार्टी द्वारा संचालित आंदोलन जो जंतर मंतर के अंतर्गत चल रहा था, दिल्ली ही नहीं अपितु देश के कोने कोने में यह आंदोलन चल रहा था। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन पूरी जिम्मेदारी के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास क्यों नहीं किया। आगे बढ़ाने द सेंस एकदम क्लियर है। असहमति का आंदोलन था। सरकार नीट पेपर लीक मैटर को लेकर के सिंसियर नहीं थी, इसको वरीयता में नहीं लिया, सुधार की पहल की कहीं घोषणा नहीं की और जिस तरीके चर्चाएं की जाती थी उससे जनता कहीं से संतुष्ट नहीं थी। सामाजिक चिंतन रखने वाले लोग संतुष्ट नहीं थे, राजनीतिक चिंतन रखने वाले लोग संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सरकार के वादे खोखले साबित हुए हैं। अनेकों पेपर लीक हुए, इस पर कारगर कोई कदम नहीं उठा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर कहा जाए तो भारत निर्वाचन आयोग से लेकर के तमाम संस्थाओं के भ्रष्टाचार को उजागर लोगों ने किया। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। शासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचिता और पारदर्शिता नहीं हो पा रही है। इस पर कारगर कदम सरकार का नहीं उठ पा रहा है। असहमति का होना तो लॉजिक है। असहमति तो बननी ही बननी थी। तो पर्यावरण की चिंता हो या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चिंता हो या पेपर लीक का मैटर हो या अन्य संस्थाओं के अंतर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार का मैटर हो, वो शासन के स्तर पर हो या प्रशासन के स्तर पर, आवाज़ निश्चित रूप से उठनी चाहिए। ये हमारा संविधान कहता है और कानून कहता है। संविधान के दायरे में होना चाहिए, कानून के दायरे में होनी चाहिए। तो अगर ये आंदोलन हुआ तो पीसफुल आंदोलन होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी भी हमारी सरकार के कंधे पर है, हमारे शासन और प्रशासन की। सरकार का ये चिंतन होना चाहिए कि किसी भी तरह की असामान्य स्थिति क्रिएट न हो, इसके लिए सजगता होनी चाहिए। आंदोलन के पहले ही तैयारी सरकार की हो जानी चाहिए थी। नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म पर चर्चा करके इस आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। अगर आंदोलन आगे बढ़ता है तो न्यूसेंस क्रिएट नहीं होगा। यह जिम्मेदारी पूरी अपनी कंधे पर लेकर के शासन और प्रशासन को चलना चाहिए। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की विसंगतियाँ रह गई कि न्यूसेंस क्रिएट हुआ, मेरा शासन और प्रशासन को इंगित करने का तात्पर्य यह नहीं है कि अराजकता का मैं समर्थन करता हूँ। चाहे वो देश का नागरिक हो, संविधान और कानून को हाथ में लेता है, अराजकता पैदा करता है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति पर। लेकिन सारी परिस्थितियों का आंकलन करते हुए ईमानदारी से कार्रवाई होनी चाहिए। शासन की गलती है तो शासन माने, प्रशासन की गलती है तो प्रशासन माने, आंदोलनकारी की गलती है तो आंदोलनकारी माने। भविष्य में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो, यहाँ यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि बच्चों के ऊपर आंसू गैस का प्रहार करना, आंदोलनकारियों के ऊपर रबर की गोलियां दाग देना, पानी की बौछार कर देना,
2147 से ये देखने में आया कि गोलियां चलाई गई। सोशल मीडिया पर यह प्रचारित और प्रसारित है। क्या इसे न्याय संगत बताएंगे? कहीं से भी संविधान और कानून के दायरे में यह न्याय संगत नहीं हो सकता। ये मानवीय मूल्यों की हत्या है। इस पर प्रखर होकर के हमारे राष्ट्रीय मानव आयोग को भी हस्तक्षेप करना चाहिए और यह सवाल पूछना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं अगर हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? जवाब दे शासन और प्रशासन। क्योंकि निरीह निहत्थे लोगों के पास वो संसाधन नहीं है कि युद्ध के मैदान में है, वो युद्ध कर रहे हैं। परिस्थितियां कैसी क्रिएट हुई? उनके हाथों में अगर पत्थर आए, अगर उनके हाथों में लाठियां आई, कहाँ से आई, किस रूप में आई, इसके लिए जिम्मेदार कौन? ये हमारे शासन की व्यवस्था ही बताएगी, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था ही बतलाएगी। इस पर बहुत ही बारीकी से सवाल पूछना चाहिए राष्ट्रीय मानव आयोग को। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की सत्यमेव जयते के आधार पर यह प्रबल डिमांड है देश की उस संस्थाओं से जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, अपनी खुद की जिम्मेदारियां सुनिश्चित करें। अब माननीय उच्चतम न्यायालय अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए नैतिकता के आधार पर पहल करें, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो। किसी को पनिशमेंट देने का मतलब नहीं है भविष्य में इस तरीके के पुनरावृत्ति न हो, उसका एहसास कराना बहुत जरूरी है। अगर वो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो कानून के दायरे में जो भी हो सकता है पनिशमेंट, वो पनिशमेंट देने की जरूरत है। वह कठोर पनिशमेंट, चाहे कोई भी हो, शासन हो, प्रशासन हो या आंदोलनकारी हो, है तो हमारा देश का नागरिक, है तो हमारा ही भाई, हमारा ही रिश्तेदार, हमारा ही संबंधी, हमारा ही मित्र। कहीं किसी न किसी रूप में हम हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। किसी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है। अपने अंदर सुधार की प्रवृत्ति को पैदा करने के लिए हमें पनिशमेंट देना है, प्रतिशोध के आग में जलते हुए नहीं। यही मैं अपील करूंगा राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से।